Good morning, all of you. So today we will do the extra question answers of our chapter number 3, that is of history. Right. So we have discussed about the Hitler, what he had done in his life. So today we will discuss its extra question answers also. So our first question is, who was propaganda minister of Hitler? Hitler का propaganda minister कौन था? Anyone can answer? That is Goebbels. Goebbels कौन था? इन्होंने भी क्या किया था? हमने चैप्टर में रीड किया था. He had also done the suicide with his family. इन्होंने भी अपनी फैमिली के साथ जाके गैस चैम्बर में जाके क्या कर लिया था? सुसाइड कमिट कर लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, which court was set up at the end of the Second World War to prosecute the Nazis for criminal? कहां पे हुआ था ये? कौन सी जगह पे हुआ था? एनी आइडिया? कहां हेल्ड हुआ था ये? न्यूरेमबर्ग में हुआ था. एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ऑफ न्यूरेमबर्ग. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जेनोसिडाल वॉर? जेनोसिडाल वॉर क्या था? एनीवन आंसर? हाँ बताइए बताइए. What do you mean by genocidal war? Any idea? जब वो मास पॉपुलेशन को क्या करता हुआ जा रहा था? किल करता हुआ जा रहा था, ब्रूटली उनको किल करता हुआ जा रहा था. तो इस वॉर को क्या नाम दिया गया था? जेनोसिडाल वॉर. देखिए इसका आंसर, Genocidal war means killing a large state leading to destruction to large section of people. जब large section of society के लोगों को मार दिया जाता है तो उसको क्या नाम दिया गया? जेनोसिडाल वॉर. और हिटलर ने और क्या किया था इस जेनोसिडाल वॉर के लिए? जब भी वो किसी को पनिशमेंट दिया करते थे तो वो क्या वर्ड यूज में लिया करते थे? किल वर्ड यूज में नहीं लिया करते थे. वो हर किसी को मारने के लिए अलग अलग तरह की टर्म्स को यूज में लिया करते थे. तो यहां पे भी इन्होंने एक टर्म यूज में लिया था, जेनोसिडाल. क्या टर्म यूज लिया था? जेनोसिडाल. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू मीन बाय रीचस्टैग? रीचस्टैग क्या था? जर्मन पार्लियामेंट. रीचस्टैग इज द जर्मन पार्लियामेंट. नेक्स्ट, which treaty was signed by Germany after it's defeated in the First World War? That is the Treaty of Versailles. Treaty of Versailles था एक पीस के लिए, एक शांति के लिए उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी. क्या साइन करी थी? ट्रीटी होता है एक संधि साइन करना, एक एग्रीमेंट साइन करना, जिसमें उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डिफीट मान ली थी कि ये नेवर एंडिंग वॉर नजर आ रहा है. उन्होंने क्या बोला था कि ये एक नेवर एंडिंग वॉर नजर आ रहा है. इसके लिए अब मैं यहां पर ही इस युद्ध पे विराम लगाता हूं, इस युद्ध को मैं स्टॉप करता हूं, वॉर को मैं स्टॉप करता हूं. इसके लिए उन्होंने अलाइड पावर से एक ट्रीटी साइन करी थी, दैट इज द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस. गॉट इट? समझ आ रहा है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. हु वाज मॉकिंगली कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स? नवंबर क्रिमिनल्स किसको बोला गया था? Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholic and Democrats, were mockingly called November criminals. ऐसे लोग जिन्होंने Weimar Republic को सपोर्ट किया था. Now, what do you mean by free corps? Free corps कौन थे? Any idea? Free corps हमने पढ़ा था, एक बार पढ़िएगा इसको. Free corps क्या होता है? The war veteran organization through which the Weimar Republic crushed the uprising of Spartacist League called the Free Corps. ऐसे लोग जो जेल में थे, उनको भी हिटलर ने क्या बना दिया था? अपने मिलिट्री का हिस्सा. और उनको कहां अपॉइंट किया था? एज अ सोल्जर जर्मनी के बाहर, जिससे वो लोगों को क्या कर सके? लोगों को अपने देश में आने से रोक सके और दूसरों की टेरिटरी में कब्जा जमा सके. इसलिए ये फ्री कॉर्प्स अपॉइंट किए गए थे. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Why do Nazi hold massive rallies and the public meetings in Germany? क्यों करता था वो ऐसा? Any idea? मतलब प्लीज रिप्लाई, हम ये चैप्टर कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हमने ये चैप्टर नहीं किया है। नाजी क्यों मैसिव रैलीज निकालता था, क्यों पब्लिक मीटिंग्स करता था? लोगों को क्या बताने के लिए कि आप चिंता ना करें, मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हूं, एज अ मसीहा आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू, मैं ही तुम्हारा मसीहा हूं, मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम चिंता मत करो। तो उन लोगों का सपोर्ट पाने के लिए वो क्या करते थे, रैलीज निकालते थे, डेमोन्स्ट्रेशन किया करते थे। उनको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए था, लोगों का सपोर्ट चाहिए था। तो लोगों का सपोर्ट पाने के लिए वो क्या करते थे, रेड बैनर जिसपे स्वास्तिक बना हुआ होता था उसकी रैलीज निकालते थे। लोगों को क्या समझाते थे कि मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेल करवाऊंगा, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन जो डे बाय डे डेपरेट होती जा रही है उसको मैं इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर? जरूरी नहीं है कि हमने जो ये 2 या 3 लाइन में आंसर लिखा है ये सफिशिएंट है, यही आंसर आपका 3 मार्क में भी आप इसको लिख सकते हो। ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, हो सकता है यही वाला आपका क्वेश्चन 3 मार्क में आ जाए। तो यू हैव एबल टू राइट दिस आंसर इन 3 मार्क्स ऑल्सो। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Describe the events that happened during the Great Economic Depression in the USA. रीड करिए इसका आंसर। What was happened? ईयर ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। ईयर ऑफ डिप्रेशन में क्या हुआ था? अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या हुआ था, एकदम से बिल्कुल क्रश हो गया था, खत्म हो गया था। एक रात ऐसी आई थी जब उसने अपने 13 मिलियन शेयर एक दिन के अंदर सेल कर दिए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ऐसा हो, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था कि 13 मिलियन शेयर्स मार्केट में सेल कर दिए थे। Americans financial support to Germany was withdrawn when the street exchange crashed in 1929. ये कब हुआ था? 1929 में। इस वक्त जो अमेरिका था, यूएसए, वो किसको सपोर्ट कर रहा था? जर्मनी को। क्या देकर? शॉर्ट टर्म लोन्स देके। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन्स जो वो कर रहा था उसी वक्त उसके पास ये क्रश हो गया था, उसका वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एकदम से क्रश हो गया था। तो उसने क्या कर दिया था, अब जर्मनी को पैसा उधार देना बंद कर दिया था। सेकेंड आपने पढ़ ही लिया। थर्ड इज फैक्ट्री शटडाउन। क्या हुआ था? क्या इससे बाकी लोगों पे असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्या क्या हुआ था? फैक्ट्री शटडाउन, फार्मर्स वर हिट, एक्सपोर्ट फॉल एंड स्पेकुलेटर्स टुक मनी आउट ऑफ द मार्केट। जिन लोगों ने अपना मार्केट में पैसा लगा रखा था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, फैक्ट्रीज बंद हो गई, फार्मर्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और इसका असर हमारे एक्सपोर्ट पे भी पड़ा था। क्लियर? 1932 में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द जर्मनी रिड्यूस टू 40%। इसका असर इंडस्ट्री सेक्टर पे भी पड़ा। इंडस्ट्री सेक्टर्स में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कितना रह गया? वो ओनली 40%। लोगों की जॉब खत्म हो गई, वेजेस खत्म हो गए और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो अपने लाइवलीहुड तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए अब इंसान किसकी तरफ डाइवर्ट हो गया? क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ। जॉब नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो अब ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो अब उसने क्या स्टार्ट कर दी थी? क्रिमिनल एक्टिविटीज, चोरी करना स्टार्ट कर दिया। सेविंग्स ऑफ द ओल्ड एज लॉस्ट एज कवर लॉस्ट इट्स वैल्यूज। लोगों ने जो अपनी जमा पूंजी बचा रखी थी अब उनकी भी धीरे धीरे खत्म होने लग गई थी, क्योंकि उनके पास कोई अर्निंग सोर्स बचा ही नहीं था। आज मेरी जितनी सेविंग्स है, मान लो आज मैं भी फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, इकोनॉमिक क्राइसिस में हूँ, तो मेरे पास जितना मेरा सेविंग था कितना टाइम चलेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक दिन तो उसका एंडिंग पॉइंट आएगा। लेकिन अगर मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो वो सेव भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जर्मनी के लोगों के पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं था और
उनकी सेविंग खत्म होती चली। Fear of Preparation, that is improve the level of the working classes. It is a social process whereby people move from being either an employer or the self-employed. अब लोगों को इस बात का डर था कि हम जिस लेवल पे आज काम कर रहे थे, आज हम उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मेरा प्रमोशन हो और हो सकता है मेरा डिमोशन भी हो जाए। एक फियर रहता है ना कि आज गवर्नमेंट के पास पैसे देने के लिए नहीं है, तो आज मैं जिस पोस्ट पे काम कर रहा हूं हो सकता है वो पोस्ट मुझसे छीन ली जाए, प्रमोशन की जगह क्या हो जाए, मैं एक लेवल नीचे चला जाऊं। तो इस बात का भी लोगों को डर था। एंड एंजाइटी ऑफ रिड्यूस रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लास और द वर्स स्टिल एंड अनएम्प्लॉयड, और जिन लोगों के पास काम ही नहीं था या कुछ मिनिमम अमाउंट में काम करते थे, उनको ये था कि अब मेरा तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। Peasantry could not fill their stomach, लोगों के पास अपना स्टमक, अपना पेट भरने के लिए कुछ भी पैसा नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 'What promises did Hitler make to the Germans when he comes in power? क्या प्रोमिसेस किए थे हिटलर ने? क्वेश्चन नंबर 11, कोई बात नहीं, हम पहले क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझा दूंगी, शायद क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया है। व्हाट आर द 3 रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द वाइमर रिपब्लिक? पहले हम ये वाला कर देते हैं। व्हाट प्रोमिसेस डिड हिटलर मेक टू द जर्मन्स व्हेन ही कम्स टू पावर? क्या प्रोमिसेस किए थे हिटलर ने? He promised to build a strong nation. उसने क्या बोला था लोगों को कि मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग नेशन डेवलप करके दूंगा। जैसा हमारा जर्मनी पहला था, हम वैसे ही इसको डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अनडू द जस्टिस फॉर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन। जो जर्मन के लोगों का रेस्पेक्ट था, जो डिग्निटी थी, वो मैं वापस जर्मन के लोगों को लौटाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। उसने लोगों को क्या प्रॉमिस किया? जिन लोगों के पास वर्क नहीं है मैं उनको क्या दूंगा? जॉब अपॉर्चुनिटी दूंगा। थर्ड, ही प्रॉमिस टू रिमूव ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। कि मेरे जर्मनी के बारे में जो लोगों ने कॉन्स्पिरेसीज कर रखी है, जो कंट्रोवर्शियल चल रहा है, उसको मैं खत्म कर दूंगा और दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस मेरे देश पे नहीं होगा। मतलब सोवरेनिटी मैं मेंटेन करके रखूंगा, कोई दूसरा देश मेरे देश के डिसीजन नहीं लेगा। क्लियर हो गई बात? नाउ हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था ऊपर का। मेंशन 3 रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ वाइमर रिपब्लिक। First, what was the reason? First reason is that the constitution provided that the government must be based on proportional representation, which made achieving a majority of any one party near impossible. उसने क्या बोला था? क्यों फेलियर हो गई थी वाइमर रिपब्लिक? वाइमर रिपब्लिक के पास लोगों का सपोर्ट नहीं था। जो लोग, जर्मनी के लोग जैसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते थे, वैसी डेमोक्रेसी वहां पर नहीं थी। इवन वहां पे तो क्या चल रहा था? सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो वन रीजन यही भी था कि वहां पे वाइमर रिपब्लिक स्टैंड नहीं हो पाई। सेकेंड, द कोलिशन गवर्नमेंट वर नॉट स्टेबल एंड कीप चेंजिंग। वहां पर कभी ना कभी कोई ना कोई दूसरी कंट्री का हमेशा इन्फ्लुएंस रहा, जिससे वहां पर एक गवर्नमेंट कभी भी रन नहीं कर पाई। कभी कौन सी गवर्नमेंट रन कर रही है, कभी कौन सी गवर्नमेंट रन कर रही है, तो वहां पर कभी भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रही। तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी तो क्या होगा? लोगों में कंफ्यूजन रहेगा कि नहीं, कि कैसे हम डिसीजन लें, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें क्या फॉलो करना है और क्या फॉलो नहीं करना है। Third, the Constitution had Article 48, which gave the President the power to impose its emergency, suspend civil rights and rule by decree. और वहां पे प्रेसिडेंट के पास एक पावर हुआ करती थी जो आर्टिकल 48 के अंदर आती है, जिसमें वो कभी भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के राइट्स को छीन लिया करते थे। तो ये भी एक तरह से गलत था, इसलिए भी वाइमर रिपब्लिक ज्यादा लंबे समय तक स्टैंड नहीं कर।
क्लियर हो गई बात? नो, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? रीड द क्वेश्चन. एक्सप्लेन एनी 3 effects ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ओवर जर्मनी. क्या क्या जर्मनी ने लॉस्ट कर दिया था वर्ल्ड वॉर के दौरान? बताइए. जर्मनी लॉस्ट इज ओवरसीज कॉलोनीज. इट वॉज डीमिलिटराइज. उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था. एंड अलाइड पावर्स ने उसका राइनालैंड पे कंट्रोल कर लिया था, उसको टुक ओवर कर लिया था. 75% ऑफ इट्स आयरन, 26% ऑफ इट्स कोल फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया ने इनसे ले लिया था. एक तरीके से जर्मनी के पास जो रिसोर्सफुल लैंड कहलाता था, राइना लैंड कहलाता था, अब उसके पास वो भी नहीं बचा था. तो दीज आर सम 12 क्वेश्चन आंसर. नाउ फर्दर 12 क्वेश्चन आंसर वी विल डू tomorrow. Okay. So class 9, these are the some short question answer. We will do extra question answers tomorrow also, right?